हम सभी बचपन से कई अनगिनत खेल खेलते आए होंगे, जिनमें से कई खेल खेलते समय आप में से कईयों को अनगिनत चोटें भी लगी होंगी, जो किसी भी खेल को कुछ मायनों में खतरनाक जरूर बनाता है, जिसमें कोई दोहरा नहीं है। कोई भी खेल खेलना सेफ नहीं माना जाता, पर हाँ, कोई भी खेल खेलना जितना खतरनाक होता है उतना ही उसके लिए आपको स्टेमिना, ताकत, डेडिकेशन और जीतने की चाह भी उतनी ही जरूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही खेलों के बारे में कि वह कितनी हद तक खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर खेल में समान मात्रा में खतरा होता है, पर कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनमें कुछ एथलीट्स हर बार अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ विचित्र खेलों के बारे में बताएंगे जिन्हें दुनिया में खतरनाक खेलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही हैरत अंगेज और खतरनाक खेलों के बारे में। बेस जंपिंग। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो प्लेन से जंप लगाना काफी रोमांचक माना जाता था, पर आजकल स्काई डाइविंग को काफी खतरनाक और खर्चीला माना जाने लगा है। पर उसी के साथ बेस जंपिंग को भी पसंदी मिलने लगी है। जैसे कि बेस जंपिंग ये 4 शब्दों से बना है, जो कि हर एक फिक्स वस्तु को दर्शाता है जहां से आप जंप लगा सकते हैं। जैसे कि बी से बिल्डिंग, ए से एंटीना, एस से स्पेस और ई से अर्थ। पर आप सोच रहे होंगे कि इन पर कूदने से तो प्लेन से जंप लगाना ही काफी आसान है और खतरनाक भी है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल कम ऊंचाई से ज्यादा रिस्क बनता है। जैसे कि जंपर के पास जंप लगाने और लैंडिंग के बीच काफी कम समय मिलता है, जिसमें एक छोटी सी गलती जैसे कि हवा का झोंका, जंप लगाने की गलत टाइमिंग आपको दीवारों या बिल्डिंग से टकरा सकती है। और कम स्पीड में पैराशूट भी धीरे खुलेगा, और अगर उसे खुलने में सेकंड की भी देरी हुई तो आपको हादसे से कोई नहीं बचा सकता। और अगर ये सब सही भी रहा तो भी आपको लैंडिंग करने के लिए जगह चुनने के लिए काफी कम समय मिलता है, जिसमें थोड़ी सी भी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, इन सभी कारणों की वजह से आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि सन 1981 से 2017 तक करीब 328 ऐसे रिकॉर्डेड हादसे हैं जिनमें बेस जंपर्स की मौत हुई है। अगर आपने भी कभी ऐसे बेस जंपिंग का मजा लिया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। रशियन स्लैपिंग कंपटीशन। ये खेल यूरोपियन स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में साइड शो के तौर पर शुरू हुआ था, जो आज एक तेजी से बढ़ता धैर्य, ताकत और सहनशीलता जांचने वाला खेल का रूप ले चुका है। इसकी शुरुआत रशिया में अपनी स्ट्रेंथ और दर्द सहने की शक्ति को प्रदर्शित करने के तौर पर शुरू हुई थी। ये स्लैपिंग कंपटीशन काफी आसान खेल है, जिसमें प्रतिद्वंदी अपने आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को नॉक डाउन होने तक या हार मानने तक स्लैप करते हैं। वैसे ये खेल काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदी अपने होश भी खो देते हैं, जिसके लिए रेफरी एक स्मेलिंग सॉल्ट अपने साथ रखते हैं, जो स्लैपिंग के बाद होश खोने पर खिलाड़ी को सुंघाया जाता है ताकि वो आगे खेल सके। इस खेल के करंट चैंपियन डंपिंग कोमात्स्की है, जिन्होंने ये टाइटल बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हासिल किया था जब वे उनके दोस्तों के साथ 2018 में साइबेरियन फिटनेस शो के दौरान खेलने गए थे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें कंपटीशन में उतारा, जहां ये जीत गए। ये कोमात्स्की साइबेरिया में एक छोटे से गांव के किसान हैं, जिनके पंजे उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा हार्ड स्लैपिंग करने में उनकी मदद करते हैं, जो फिलहाल अनडिफीटेड है। इनके विरुद्ध में जो कंपटीशन खेलने आए थे, उनमें से ये अब तक 2 लोगों को नॉकडाउन भी कर चुके हैं। वैसे ये खेल दिखने में भले ही आसान है, पर इससे जो नुकसान होता है वो इस खेल को काफी खतरनाक बनाता है। क्या आप इस खेल में कभी भाग लेंगे? अगर आपको मौका मिले तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्लैक लाइनिंग। स्लैक लाइनिंग ये कुछ रोप वॉक की तरह होता है, जिस पर एथलीट को अपना बैलेंस बनाकर एक रिबन पर चलना होता है, जो 2 एंकरों के बीच बंधी होती है, जिसमें 2 एंकरों के बीच का तनाव कुछ मात्रा में कम होता है। मतलब जिस रिबन पर आप चलने वाले होते हैं वो बाउंस करेगी, और जैसे जैसे आप उस पर आगे चलते रहेंगे वो हिलेगी भी। काफी सारे सैक लाइनर प्रैक्टिस करते समय उस रिबन को जमीन से नजदीक बांधते हैं या पानी के ऊपर बांधते हैं, जिस पर स्टंट करते समय नीचे गिरने का भी खतरा बना रहता है। इसके नाम के मुताबिक सैक लाइनिंग ये जो खेल है ये ऊंचाई पर किया जाता है, जो कि अगर सेफ्टी नेट और हार्नेस के बिना किया जाए तो दुनिया का सबसे खतरनाक खेल बन जाता है। इसको करते समय कई बार कई लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं, जैसे कि हमारे इस लिस्ट के बाकी खेलों में होते हैं। खतरनाक मतलब ये नहीं होता कि कुछ बड़ा या ऊंचा हो। आज तक की सबसे ऊंची और लंबी सैक लाइनिंग नॉर्थ ब्रिटिश कोलंबिया के ह्यूलन फॉल्स पे 2016 अगस्त में किया गया था, जो कि जमीन से करीब 400 मीटर ऊंचा था, और वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। जो ऊंचाई से डरते हैं उनके लिए ये खेल तो बिल्कुल नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिक्स मार्शल आर्ट्स। ये एक फुल कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, जो कि 1 दशक से UFC के नाम से जाना जाता है। 1900 से पहले MMA ये कई अलग अलग फॉर्म्स में जाना जाता था। ये कंपटीशन मार्शल आर्ट कॉम्बैट की बेहतरीन तकनीक को ढूंढने के लिए किया जाता है।
जिसमें अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट स्टाइल्स के चैंपियन एक दूसरे के खिलाफ कुछ रूल्स के अंतर्गत लड़ते हैं, जिसमें किक बॉक्सिंग, मुआई थाई, कराटे, जूडो और ताइक्वांडो जैसे कई अनगिनत खेल भी शामिल हैं। इसके शुरुआती समय के मुकाबले फिलहाल कई रूल्स में चेंजेस किए गए हैं ताकि एक रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जा सके। आज इस खेल में एक फाइटर कई सारी मार्शल आर्ट्स को अपनी स्टाइल में शामिल करता है। इस खेल में रेफरी का भी इस्तेमाल होता है ताकि वो फाइटर को रोक सके और टाइम का भी सीमा रखी जाती है ताकि विजेता का घोषित किया जा सके। इन सभी लिमिट्स के बावजूद MMA मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स में भी शामिल है, क्योंकि इसमें पिछले 12 साल में 7 लोगों की रिंग में मौत हो चुकी है, जो कि सर पर और ब्रेन में इंजरीज की वजह से हुई है। इतने रूल्स के बावजूद इनमें फाइटर्स बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, बेहोश होते हैं, हाथों में पैरों में फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, जो नॉर्मल बात है। इस खेल पर हमारे भारत में भी कई फिल्में बनी है, जैसे सलमान खान की सुल्तान और अक्षय कुमार की ब्रदर्स। बॉक्सिंग एक और कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो आज हमारी इस लिस्ट में शामिल है। बॉक्सिंग भले ही UFC से काफी मिलता जुलता खेल हो, पर यह एक सिंगल डिसिप्लिन गेम है जो कि MMA से ज्यादा खतरनाक है। भले ही बॉक्सर्स ग्लव्स के साथ और प्रोटेक्शन के साथ खेलते हो, पर फिर भी MMA से 10% ज्यादा इंजरीज इस खेल में होती है। बॉक्सिंग में बॉक्सर्स को खेल के समय ज्यादा सीरियस इंजरीज होती है, क्योंकि MMA में फाइटर्स पूरी बॉडी को टारगेट करता है, पर बॉक्सिंग में बॉक्सर ज्यादातर सर पर ही हमला करते हैं, जिसमें करीब 300 से 400 किलो तक की ताकत वाले मुक्के सीधे सर पर पड़ते हैं, जो ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, जिसमें बेहोश होना, ब्रेन इंजरीज का होना आम है। इसमें अभी तक प्रोफेशनली 650 से ज्यादा मौतें दर्ज है, जो कि पिछले सिर्फ 90 सालों में हुई है। इसीलिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि फ्लॉयड मेवेदर को इतना पैसा क्यों दिया जाता है। सोलो क्लाइंबर रॉक क्लाइंबिंग को काफी खतरनाक खेल के तौर पर जाना जाता है, जिसमें अनगिनत फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, साथ ही कंसंट्रेशन की और वॉल क्लाइंबिंग स्किल्स की भी काफी जरूरत होती है, चाहे आप कितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट यूज कर ले। इस खेल में गिरने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो जो भी इक्विपमेंट आपको मिले उसे ले ले, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग मतलब खुद की ताकत के भरोसे क्लाइंब करना। ये सोलो क्लाइंबर क्लाइंब करते समय खुद की सर्वाइवल स्किल्स, लिमिट्स और स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हैं। दुनिया की पहली सोलो क्लाइंबिंग 1869 में जॉन नाम के व्यक्ति ने की थी। इसने एल कैप्शन पीक क्लाइंब किया था, जो कि ओसामिटी नेशनल पार्क में स्थित है, जिसके बाद कई 100 लोग इंस्पायर्ड होकर उसे चढ़ने आए, पर उसमें से कई लोग ऊंचाई से गिरकर मारे गए। इन सभी प्रयत्नों में एक व्यक्ति ने इसे चढ़कर पूरा किया, और वो है एलन हॉलैंड। ये 34 वर्षीय अमेरिकन जाबाज पूरी दुनिया में इसके बाद मशहूर हो गया, जब उसने फ्री सोलो क्लाइंबिंग करके एल कैप्शन पीक पूरी तरह चढ़ लिया, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। साथ ही इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए नॉर्मली एक प्रोफेशनल को कई दिन लग सकते हैं, वहीं एलेक्स ने इसे 4 घंटों में पूरा कर लिया। इसी की तरह कई और क्लाइंबर्स जो पहाड़ी से दूर रहते हैं, जैसे कि लेम रॉबर्ट, जो फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी पूरी दुनिया में स्काई स्क्रैपर सोलो क्लाइंबिंग करने के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल नॉलेज मंकी पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर ले, और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।